दोस्तों, कैसे हो आप? मज़े में होंगे। किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि उसे हरमन। हेलो दोस्तों, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो हरमन जेसिस कंपनी का ये जो सेल फोन में दिख रहा है वही बोर्ड है, बास ट्रबल वाला, जिसका 580 रुपया उसका प्राइस है। जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था इसका ये प्राइस है। तो बहुत सॉलिड बनाया हुआ बोर्ड तो है, और उसमें 4558 वाला आईसी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जूम में दिख जाए तो ठीक बात है। ये देख, ये 4558D JRC का आईसी लगा, दो आईसी लगाया हुआ है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये दो आईसी उसमें लगाया हुआ है। और 4 पोटेंशियोमीटर वाला है। ये बास, ट्रबल, मिड और वॉल्यूम, ऐसे 4 पोटेंशियोमीटर उसमें दिए हुए हैं। ये जो आप देख सकते हैं, पहला वॉल्यूम है, दूसरा हाई लिखा हुआ है, तीसरा मिड लिखा हुआ है और चौथा लो लिखा हुआ है। तो लो वाला बेस होगा, ये मिड होगा, ये ट्रबल और ये वॉल्यूम होगा। ये नॉब साथ में आते हैं, ये 4 नॉब है वो साथ में आते हैं, और ये पूरा वायर का कनेक्शन भी उसके साथ में आता है। और यहाँ 2 रेगुलेटर लगाए हुए हैं, साथ में आते हैं। और उसके साथ में 2200 mAh 25 वाट के 2 कैपेसिटर लगाए हैं। और उसमें वायर का कोई झंझट नहीं है, सारे वायर के कनेक्टर साथ में दिए हैं, इसलिए कोई एक्स्ट्रा सोल्डरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये उसका LGR है, इनपुट है। ये उसका AC वोल्ट का कनेक्टर है, जिसमें बीस वोल्ट AC आपको देना है। 20 का AC आपको देना है। बहुत ज़्यादा पावर मांगता है, बाकी तो 12-15 में चला। मैं तो 15 पर लगा के चलाऊंगा उसको, लेकिन उसने बताया उस प्रकार 12 का आपको ट्रांसफार्मर उसमें लगता है, सॉरी 20 का ट्रांसफार्मर उसमें आपको लगाना पड़ेगा। ये उसका ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। और 750 वाला कोई है नहीं। यहाँ 2 रेगुलेटर लगाए हैं, ये AC को DC कन्वर्ट करने के लिए है। जो 78012 और 79012 है। तो आप 15015 का ट्रांसफार्मर भी आराम से लगा सकते हैं, 12012 का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 4 पोटेंशियोमीटर है लगाए हुए हैं, वो चारों के 4 47K के लगाए हुए हैं, B47K के लगाए हुए हैं। उसमें 100K जो बास ट्रबल के आते हैं वो 47K आते हैं, और वॉल्यूम 100K का आता है। लेकिन उसने सारे 47K के चारों 4 लगाए हुए हैं। और ये येलो कलर के जो कैपेसिटर है, छोटे वाले, कुछ इम्पोर्टेंट कैपेसिटर लगते हैं अच्छी कंपनी के। और ये डायोड की जगह पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, छोटा सा। तो आप डायरेक्ट AC दे सकते हैं, उसमें कोई कन्वर्ट करने का कोई झंझट है नहीं। और तो प्लग एंड प्ले है। बोर्ड का PC अच्छा बनाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा PC है। तो इस तरह से है। तो मैं उसका
साउंड टेस्ट करके भी आपको सुना देता हूँ, तो साउंड टेस्ट भी साथ में हो जाएगा। और ये वही मोनो 400 वॉट के एम्पलीफायर पर ही उसका साउंड टेस्ट मैं करूँगा। तो अभी उसका थोड़ा वायरिंग करना है, उसके बाद मैं उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको दिखा दूँगा। कोई सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि ये कंपनी का आप बोर्ड ला के उसका रिव्यू और साउंड टेस्ट करें, तो आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये भाई देखता है तो कमेंट में थैंक यू लिखना। तो अभी मैं उसका वायरिंग करके उसका साउंड टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, ये बोर्ड ने बहुत हार्ड टाइम मुझे दिया। पहले तो चालू ही नहीं हो रहा था, कोई आवाज़ ही अंदर से नहीं आ रही थी। तभी पता चला कि ये 7912 वाला जो रेगुलेटर है ये ख़राब है। फिर मैंने ये रेगुलेटर को चेंज किया, नया रेगुलेटर डाला और यहाँ से ये देखो आप, ये पूरा मैंने वायरिंग किया यहाँ से, तभी वो के चालू हुआ। मुझे रिटर्न नहीं करना था कि रिटर्न करते हैं बहुत सारी मगजमारी होती, तो मैंने फिगर इट आउट किया कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि 7912 का होता है, वो डिफरेंस तरह का होता है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो रिटर्न कर दीजिए, लेकिन मुझे पता था क्या प्रॉब्लम है तो मैंने सॉल्व कर दिया। और दूसरा, उसका आवाज़ बहुत ओवर हो रहा था, तो पता चला कि उसने लिखा है वहाँ पर आप 20-0-20 तक आवाज़ लगा सकते हैं। तो 20-0-20 में तो उसका पूरा आवाज़ बहुत ओवर आवाज़ हो जाता है, जिससे सुनना भी पसंद नहीं कर सकते। तो मैंने 12-0-12 का 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया, फिर भी कुछ आवाज़ का सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने 909 का 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया, तभी उसका आवाज़ ठीक हो गया और बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो ये परचेस करना, वरना बहुत हेडेक है। और उसका प्रिंट तो इतना ख़राब है, ज़रा भी सोल्डरिंग करते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ख़रीदे तो सोच के ख़रीदे। और अच्छा चलाना है तो मैंने किया, ऐसा करेंगे तो अच्छा चलेगा। ये 909 का 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर पर उसको लगा दें और यहाँ 2 PF लगा दें, तो थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगा उसका। क्योंकि अगर रेगुलेटर बीच में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रेगुलेटर नहीं है, इसके हिसाब से बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कुछ डिफेक्टिव बोर्ड आ जाए तो आप उसे रिटर्न कर दें, आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं उसका साउंड आपको सुनाता हूँ कैसा है, तो आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली उसको मैंने चालू कर दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम है इस बोर्ड के अंदर, अभी मुझे साउंड टेस्ट करना था, इसलिए तो मैंने फिक्स कर दिया है। लेकिन अभी मैं उसका साउंड टेस्ट आपको सुनाता हूँ। पहले तो उसमें 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगता है, 15-0-15 का नहीं लगता। अभी मैं उसका साउंड आपको सुनाता हूँ। साउंड तो अच्छा है। दोस्तों, इसमें ये लो पूरा नहीं खोल सकते, बहुत बेस है। और ये मिड भी पूरा नहीं खोल सकते, सिर्फ डबल पूरा खोल सकते हैं। इसके अंदर बहुत बेस है, उसके अंदर बहुत सारा बेस है, जो आपको पसंद आएगा। ये खोलेंगे तो पूरा स्पीकर वूफर हिल जाता है। तो ये 2 पूरे नहीं खोल सकते, क्योंकि मिड एंड लो 2 को कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रबल को कंट्रोल करने का कोई खास ज़रूरत नहीं है। ट्रबल तो पूरा खोल सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम पूरा नहीं खोल सकते, बहुत सारा बेस है उसमें। देखो,
दूसरा सॉन्ग लगाता हूँ। दोस्तों ये उसका साउंड टेस्ट था। उसका वॉल्यूम पूरा नहीं खोल सकते, एक बिल्कुल स्लाइड 2 पॉइंट वॉल्यूम खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोल सकता। और टेलीफोन का भी आवाज़ आधा से भी कम रखना पड़ता है तभी ये चलता है। तो मुझे लगता है ये यहाँ 12 लगाएंगे तो अच्छा चलेगा। और उसमें क्या वो रेगुलेटर दिया होता, पोटेंशियोमीटर छोटा सा जो वास्ट कंपनी वाले ने दिया है, तो आप उसका आउटपुट सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। जिस भाई को ये वीडियो देखना था वो कुछ कमेंट में लिखे। बेस तो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल बेस है, और इसका आउटपुट भी बहुत पावरफुल आउटपुट है, जो आपके वूफर को स्पीकर हो जो भी होगा उसको हिला के रख देगा, इतना इसका आउटपुट है। सो अभी ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।